हाय बच्चों, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बननी है। जैसे कि आपने हजारों वीडियोस अभी तक यूट्यूब पे देखी होगी कि इसकी काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, यूपी की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग शुरू होने वाली है एमसीसी की साइट पे 14 अगस्त से। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं, ऑल इंडिया कोटा में आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बट आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहे कि मेरी ये रैंक है तो कौन सा कॉलेज मुझे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में भरना चाहिए, कौन सा है ऐसा कॉलेज जो मुझे मिल सकता है। तो उसके लिए हमें चाहिए होता है लास्ट ईयर का डेटा, क्योंकि उससे हम पता लगाते हैं कि किस रैंक पे कौन सा कॉलेज किस राउंड में भरा गया था। तो इसका कंप्लीट पीडीएफ मैं आपको शेयर करने वाली हूं बच्चों, जो आपको मेरे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा इसका पूरा पीडीएफ। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे काउंसलिंग की एक एक चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आखिर ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स कैसे बनाएंगे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट ऑल इंडिया कोटा की। अगर आप शॉर्ट लिस्ट करके चलेंगे तो आप बहुत ज्यादा टाइम सेव करेंगे जब एमसीसी की काउंसलिंग शुरू होगी, क्योंकि देखो जो भी काम है ना बहुत फटाफट होता है और कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छी रैंक लाने के बाद भी घटिया कॉलेज कई बार ले लेते हैं। घटिया तो मैं क्या कहूंगी, मैं कहूंगी ये खैर ये शब्द बहुत बुरा है, ये मुझे नहीं यूज करना चाहिए था। मेरे को मैं ये कहूंगी कि जो बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है वो मिस हो जाते हैं, उनसे वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। सारे कॉलेज बहुत ही अच्छे हैं, इसके लिए आई एम रियली सॉरी बच्चों। ठीक है, तो अब यहां पे देखते हैं ऑल इंडिया कोटा की कॉलेज वाइज रैंक वाइज कट ऑफ 2023 की, जिससे आप इस साल की अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के तो ये उसकी लिस्ट है। तो शुरू करते हैं। तो मान लीजिए कि आपकी कैटेगरी रैंक, देखिए आपकी ओबीसी में कैटेगरी रैंक, एक कैटेगरी रैंक आती है। ठीक है बच्चों, एक कैटेगरी रैंक आती है और एक आपकी ऑल इंडिया रैंक आती है एआईआर। ठीक है, तो अगर आपकी कैटेगरी रैंक अच्छी है, एआईआर इतनी अच्छी नहीं है, तो आप इसके थ्रू एडमिशन ले सकते हो ओबीसी कोटा में। ठीक है ना, इसके थ्रू ले सकते हैं। अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक बहुत अच्छी है तब आप अनरिजर्व के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। तो जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, जो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज है दिल्ली का, उसमें जो पिछले साल राउंड 1 जिस पे क्लोज हुआ था ओबीसी के लिए, वो थी 397 रैंक, यानी 397 रैंक पे पिछले साल भर गया। तो अगर आपकी देखिए, अगर आपकी रैंक जो है, अगर आपकी यहां पे मान लीजिए कैटेगरी रैंक 400 है, ठीक है, और आपकी इस रैंक पे ओबीसी रैंक आपके मैं लिख देती हूं, अगर आपकी 400 है तो आप कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे। तो आपके पास ये पिछले साल का डेटा है। ठीक है, तो आप इसमें सबसे पहले एम्स भर सकते हैं ऑफ कोर्स। तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस लिस्ट में क्या होगा, आप एम्स दिल्ली लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मिल गया बहुत अच्छी बात है। फिर आप एम्स जोधपुर बना सकते हैं बच्चे, अब वो अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको ये नहीं मिला, आपकी थर्ड चॉइस कौन सी है, मैमसी। ठीक है, तो आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में तीसरा मैमसी भर सकते हैं। तो मैमसी मिलने के चांसेस आपके ज्यादा है। अब अगर आपको लग रहा है कि मैमसी भी शायद मुझे इस साल नहीं मिलेगा, तो नेक्स्ट कॉलेज कौन सा है, वीएमएमसी, जहां पे 461 रैंक राउंड 1 में क्लोज हुआ था। ये देखिए, तो यानी कि नेक्स्ट प्रेफरेंस लिस्ट में आप वीएमएमसी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है अकॉर्डिंग टू योर रैंक। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक बच्चे की रैंक आई है, ओबीसी रैंक, कैटेगरी रैंक उसकी आई है 15,000। ठीक है, ये 15,000 उसकी रैंक है। तो 15,000 रैंक पे आप प्रेफरेंस लिस्ट में ये कॉलेज नहीं लिख सकते। क्यों नहीं भर सकते, क्योंकि आप देखिए ये ज्यादा से ज्यादा देखिए 4400 पे क्लोज हो रहा है ये वाला। बट अगर आप 15,000 पे, तो ये देखिए स्टैनली मेडिकल कॉलेज चेन्नई, ये देखिए आप ये वाला चूज कर सकते हो ऑप्शन में। देखिए बच्चों ये वाला, क्योंकि ये 10,000 पे, तो आप इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपने अपनी पूरी की पूरी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है। तो ये देखिए 24 नंबर पे आप देखेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ। तो इसकी क्लोजिंग रैंक राउंड 1 की ओबीसी कैटेगरी कितनी थी, 4010। ठीक है, तो अगर आपकी रैंक 4,500 है तो आप इसको पहले लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी मान लीजिए ओबीसी रैंक क्या है आपकी बच्चों 4500 है, तो आप अपना पहला इसमें लिख सकते हैं। एमसीसी की काउंसलिंग बता रही हूं मैं, अभी स्टेट काउंसलिंग के बारे में नहीं बता रही हूं। ठीक है, तो आप इसमें फर्स्ट राम मनोहर लोहिया को लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए 4,500 पे और कौन सा मिल सकता है, ये देखिए राउंड 2 यानी कि थ्रिसूर का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी आपको मिल सकता है। राउंड 2 पे देखिए इस पे ये क्लोज हुआ था, है ना बच्चों।
फिर डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर, ये देखिए राउंड 1 इस पे क्लोज हुआ था, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है अकॉर्डिंग टू योर रैंक। सबसे पहले पूरी इस लिस्ट को देखिए, देखिए स्टेप नंबर 1 क्या है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। स्टेप नंबर 1 क्या है, ये जो मैंने पूरी लिस्ट आपको दी है, ये सारे मेडिकल कॉलेजेस के ऑल इंडिया कोटा के, ये देखिए देखिए देख रहे हैं आप कितने मेडिकल कॉलेज है, ऑल इंडिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 154 हैं जो ऑल इंडिया कोटा में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अब इसमें से सबसे पहले आपने क्या करना है, शॉर्टलिस्ट करना है आपने वो कॉलेजेस जो आपको चाहिए। स्टेप नंबर 1 क्या है, चूज योर कॉलेज, चूज योर डिजायर्ड कॉलेज, योर कॉलेज, ठीक है। फिर उसके बाद अपनी रैंक के हिसाब से आपने बनानी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट, ये देखिए ये है आपकी प्रेफरेंस लिस्ट, ठीक है बच्चों। तो यहां पे इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। पूरा पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, वो मैंने आपको लिंक आपको पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी ही सेम प्रेफरेंस लिस्ट में आपको जनरल कैटेगरी की भी कल बनानी सिखाऊंगी, तो फटाफट से इसको ले लीजिए और अपनी प्रेफरेंस लिस्ट लास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से बनाइए। ये बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है, साइट से लिया गया है, अपने आप आराम से बनाइए, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए और पहले से रिसर्च करके रखिए। अगर आपने कोई काउंसलर भी लिया है तो उसको बताइए कि भाई मुझे ये वाला पसंद है, ये मेरी लिस्ट है, ये दिस इज व्हाट आई वांट, तो उस हिसाब से हमें लिस्ट बनाइए। क्योंकि एक बार अगर आपने लॉक कर दिया अपना चॉइस फिलिंग तो आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, और अगर कॉलेज अलॉट हो गया और फिर आपने छोड़ दिया तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो पहले में ही इतनी अच्छे से चॉइस फिलिंग कीजिए कि राउंड 2 तक जाने की जरूरत ना पड़े और आपको अच्छा कॉलेज अलॉट हो जाए पहले राउंड में, ठीक है। फिर उसके बाद राउंड 2 का सोचिए। तो इस तरीके से अगर आपको और अपडेट्स चाहिए, वीडियोस चाहिए, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है।